ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। इस वक़्त आपके सामने जो सबसे बड़ी खबर रखनी है, वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, इस वक़्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से हेल्थ वाइज़ गुज़र रहे हैं। आपको पता है कि उनको कोविड 19 का वो शिकार हो गए थे, लेकिन पहले तो वो उनको व्हाइट हाउस के अंदर ही रखा गया था, वहीं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। लेकिन बाद में हालत उनकी क्रिटिकल हो गई, तो उसके बाद उनको मिलिट्री हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगला 30 से 32 घंटा जो है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसमें उनको और भी कई टेस्ट से गुज़रना है, जिससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड-19 के अलावा भी शायद कोई और उनको बीमारी जो है हो सकती है। अब ये टेस्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी मिली-जुली जो है खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके अंदर की जो हालत है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अभी कोशिश ये की जा रही है दुनिया को बताने की कि नहीं, अभी उनकी हालत बहुत स्टेबल है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन बहुत से आप जानते हैं कि इस तरह के जब हालात होते हैं, तो बहुत सारे लोग गेस वर्क भी शुरू कर देते हैं, बहुत से रूमर्स आ जाते हैं। लेकिन चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की ख़ास बात ये है कि वो अमेरिका में होते हुए भी वो शराब नहीं पीते और उनका कमाल ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी ये लत नहीं पड़ने दी, यानी कि उनके बच्चों के बारे में भी कहा जाता है कि वो शराब नहीं पीते। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप, हालाँकि इस वक़्त 74 इयर्स उनकी उम्र है, लेकिन ऐसे किसी आमतौर पे जैसे इस एज ग्रुप के लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, बड़े फिट इंसान थे, लेकिन कोविड की वजह से इस वक़्त उनकी जो सूरत-ए-हाल है, वो बहुत ख़राब है और आपने देखा भी होगा कि पिछले जब से कोविड का ये सिलसिला चला है, तब से लेके अब तक उनको इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है कि वो मास्क नहीं लगाते, वो लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो इसका एहतियात नहीं करते। लेकिन ऑल ऑफ सडन उनका कोविड एक तरह से पॉज़िटिव आना, ये एक बड़ी समझिए कि खतरनाक बात है और इस वक़्त चूँकि ये खबर इसलिए इतनी अहम है कि यूएस इलेक्शन होने वाला है। जो बाइडेन जो हैं, हालाँकि उसके बाद भी वो अपना कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा अपना सॉफ्ट कर दिया उन्होंने लैंग्वेज और अमेरिकन जो इस वक़्त प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप या फर्स्ट लेडी हैं, उनको लेकर उन्होंने बड़ा सॉफ्ट लहज़ा अख्तियार किया हुआ है, उन पे अभी कोई इस तरह का बड़ा अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त अगर कहा ये जा रहा है कि अगर ट्रंप की हालत स्टेबल नहीं होती, तो हो सकता है कि यूएस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए या उसके डेट आगे बढ़ा दिए जाएँ और या ये भी हो सकता है कि ट्रंप जो हैं वो ये कह दें कि भई इलेक्शन जो है वो हो तो ज़रूर, लेकिन अगर रिज़ल्ट उनके हक में ना आया, तो हो सकता है जैसे पहले से कहा जा रहा है कि वो पावर ट्रांसफ़र में दिक्कत पैदा करेंगे। इसलिए कि इस वक़्त ये भी कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन नहीं टलता और इलेक्शन अपने वक़्त पे ही अगर होता है, तो ट्रंप को जो ये एक तरह से बीमारी हुई है, इसकी वजह से उनको एक तरह से हमदर्दी मिल सकती है, जो वोटर्स हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन इस वक़्त चूँकि सबसे बड़ा इश्यू है, ये सारी चीज़ें तो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन इस वक़्त दुनिया के सबसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शख्स जो है, वो इस वक़्त बीमार है और उसके बीमार होने की वजह से दुनिया में बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। लेकिन चूँकि ट्रंप की ज़िंदगी का सवाल है, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि उन्हें ईश्वर जो है और उनको सेहत दे, उन्हें ज़िंदगी दे और वो दोबारा से आके काम करें और आप जानते हैं कि ट्रंप जो है वो हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े दोस्त हैं, मोदी के बड़े दोस्त हैं मोदी से उनकी बड़ी अच्छी बनती है, तो हिंदुस्तान के लिए भी ये बहुत एक तरह से चिंता की बात है। इसलिए कि ट्रंप का आना जो है वो हिंदुस्तान के हक में ज़्यादा बेहतर है, यही कहा जा रहा है। इसलिए कि ट्रंप की और मोदी की जो आपस में केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन इस वक़्त ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब हमें अगले 30-32 घंटे तक इंतज़ार करना होगा। उसमें जो अगली उनकी रिपोर्ट्स आएँगी, उससे पता चलेगा कि सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है वो कितना क्रिटिकल है। क्या वो खतरे में है या खतरे से बाहर आ गए हैं? हालाँकि वो अपने वोटर्स को, लोगों को उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि मैं अभी बेहतर हूँ। लेकिन जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मिली-जुली जो रिपोर्ट्स आई हैं,
उससे ये पता चलता है कि हालत उनकी बहुत ही एक तरह से अभी बेहतर नहीं है। ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। लेकिन इसके साथ ही हम दुआ भी करते हैं कि उनकी हालत जल्द से जल्द बेहतर हो, वो स्वस्थ होकर वो वापिस आएँ और दोबारा से जो है वो अमेरिकन इलेक्शन में वो भाग लें और आवाम को राहत पहुँचाएँ। लेकिन चूँकि इस वक़्त बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कोविड का जिस तरह से वो मज़ाक उड़ा रहे थे और उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया, कहने के बावजूद उन्होंने एहतियाती जो चीज़ें होती हैं उन्होंने नहीं अख्तियार की, मास्क नहीं लगाते थे और इस वजह से उनको इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। तो ये हम सब लोगों के लिए एक तरह से लेसन भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ भी हम देखते हैं कि उनका एक एटीट्यूड होता है, अरे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। तो आप हो सकता है वक्ती तौर पे आप बच जाएं, लेकिन अगर ये एटीट्यूड इंसान का अगर ऐसा रहता है तो कभी न कभी आपके साथ वो बात हो जाती है जिससे आपको बचने के लिए कहा जाता है। तो ये एक खबर थी, आप भी इस पे निगाह रखिए क्या होता है और अगले 30-32 घंटे के अंदर कुछ न कुछ और नई रिपोर्ट्स आएगी तो हम आपके सामने रखेंगे।